हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन को पढ़ेंगे उससे पहले वाली क्लास में इसका पूरा बेसिक हमने कर लिया है। आज तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ फार्मूले हैं तो वो फार्मूले हमें लिखने पड़ेंगे और याद रखने पड़ेंगे। उससे पहले जो इनवर्स वाले फार्मूले हैं उससे पहले हमें त्रिकोणमिति का फार्मूला चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति के बिना इनवर्स त्रिकोणमिति के फार्मूले याद करोगे तो 12th के मैथ में जो हमारे पास पहला जो ये सेकंड जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का वो पूरा रहने वाला है पूरे मैथ में, यानी इसमें जो फार्मूले आएंगे वो पूरे मैथ में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक है, अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझना तो पिछले वाली क्लास को आपको लेना पड़ेगा। तो आइए फार्मूले हम क्लास 10th वाले जो त्रिकोणमिति फार्मूले वहाँ से लिखते हुए आते हैं और फिर वो हमें पढ़ने भी हैं, सब याद भी रखने हैं। तो यहाँ ज़्यादातर तो एक्स में ही पढ़े जाएंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लेकिन अभी हम लिख लेते हैं उसमें ए में। तो स्टार्टिंग करने आपके अपॉन वाले फार्मूले, क्योंकि जो पाइथागोरस के लिए यूज करते हैं लाल बटे कक्का ए लंब बटे कण, उसको तो यूज यहाँ बहुत ना के बराबर करना है, क्योंकि हाई स्कूल में नहीं इंटर में पढ़ रहे हैं हम, तो इंटर के हिसाब से फार्मूले हमें लिखने हैं। तो यहाँ साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, यानी यहाँ से फार्मूला का स्टार्टिंग करनी है और लिखने हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से हमें याद रखने हैं। कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, यानी साइन का उल्टा हो गया कोसेक और कोसेक का उल्टा हो गया साइन। कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, इसका उल्टा। टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखेंगे, कोट ए। ठीक है, और कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, तो टेन का उल्टा कोट और कोट का हो गया टेन। लेकिन टेन का फार्मूला हम यूज करते हैं क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कोट ए बराबर को यूज करते हैं कॉस ए बटे साइन ए। तो यहाँ साइन कॉस का अपॉन में ये वाले फार्मूले आते हैं। उसके बाद में स्क्वायर वाले फार्मूले हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, यदि हम कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला निकालना है तो साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या का हो जाएगा, माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला मिलेगा। यदि साइन स्क्वायर ए निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसी में से निकाल लिया। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर क्यों होता है, 2 के बराबर कभी क्यों नहीं होता। ठीक है, तो वो भी एक सिंपल सी चीज़ है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये 1 के इक्वल होता है। और सेम कंडीशन भाई, टेन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो टेन हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, और सेक को इधर भेजोगे तो 1 को इधर ले आओ, 10 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो हमें टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मिलेगा, सेक तो ऐसे है ही, सेक स्क्वायर है, 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 1, तो इसमें से ये दोनों फार्मूले निकाल लिए, इसमें से ये निकाल लिए। अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला निकालोगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो स्क्वायर वाले फार्मूले जो हाई स्कूल में याद करके आए हैं, लेकिन यहाँ बड़े काम के आने वाले हैं और इनके अलावा होगा भी कुछ नहीं, क्योंकि बिना इसके आप इंटर के मैथ को तो हिला भी नहीं सकते, चाहे कोई सा भी टॉपिक कहीं पढ़ लो, बिना त्रिकोणमिति के तो कुछ होने वाला है नहीं।
त्रिकोणमिति में इसके बाद हमें इनवर्स का फार्मूला लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ फार्मूले और हैं जिन्हें 2a के हम एंगल में लिखते हैं। जैसे sin 2a का फार्मूला है, उसको लिखते हैं 2 sin a cos a। ये sin cos के पदों में हो गया। एक होता है tan के पदों में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। sin 2a के दो फार्मूले हो गए। cos 2a का, cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, तो 4 यूज रखने हमें। एक हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये हो गया। एक है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos 2a के फार्मूले हैं। उसके बाद है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये चारों फार्मूला cos 2a के हैं, ठीक है। tan 2a का लिखते हैं हम, tan 2a, तो यहाँ 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहाँ प्लस लगाओगे तो sin 2a का बन जाएगा, माइनस लगा दो तो tan 2a का बन जाएगा, ठीक है। तो ये है। यहाँ से कुछ और हैं थोड़े से फार्मूले, उन्हें लिख लो पहले, फिर आगे देखते हैं इसका। tan 2 के बाद में कुछ sin 3a cos 3a और tan 3a का फार्मूला है, ठीक है। फिर tan a प्लस b के, ये सब के सब फार्मूले आगे चल के अवकलन समाकलन में लगेंगे ही। और अगर कुछ नॉन टेक्निकल पढ़ना भी चाहें तब भी वहाँ पे भी फार्मूले तो यूज होते ही रहते हैं। तो त्रिकोणमिति का तो बेसिक है, जितना पढ़ लो उतना कम ही है, ठीक है। तो यहाँ sin 3a का फार्मूला 3 sin a माइनस 4 sin q है, तो ये sin 3 का हो गया। उसके बाद में cos 3a 4 cos q a माइनस 3 cos a, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक और है tan 3a का, तो 3 tan a माइनस tan q a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो ये tan 3a का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में कुछ हमारे पास sin a प्लस बी cos a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी, ये है। तो बाकी ज़्यादा फॉर्मूले यूज तो यहाँ नहीं होंगे, लेकिन सभी फॉर्मूले अगर अभी से याद रखेंगे तो अवकलन समाकलन में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। तो यहाँ लिख दें sin a प्लस बी का फार्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। इसी प्रकार sin a माइनस बी का भी बन जाएगा, इसे लिखेंगे sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहाँ sin के प्लस के प्लस और माइनस के में माइनस है। बाकी cos में थोड़ा अपोजिट हो जाता है कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला आप लिखोगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। ये बन गया cos a प्लस b का। cos a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ से लिखोगे आप cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये cos a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा, माइनस वाले में प्लस और प्लस वाले में माइनस। यदि हम tan a प्लस b का लिखें, tan a प्लस b, तो मिलेगा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला। tan a माइनस b लेते हैं तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस
tan A tan B। तो ये हमारे पास A प्लस बी के फॉर्मूले हो गए और 3A वाले हो गए, 2A वाले हो गए। अब एक चीज़ थोड़ा सा और याद कर लेते हैं कि रट्टा ना मानना पड़े, उसके लिए क्या है कि जैसे हमने sin 2A का फॉर्मूला निकालते हैं, sin 2 का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था 2 sin A और cos A। तो हमें sin 2A का नहीं, ओनली sin A का फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ sin A यानी यहाँ एंगल क्या था, डबल, अब हाफ रह गया, तो इनका एंगल भी आप हाफ कर दोगे तो लिखेंगे sin A/2 और cos A/2। काय का फॉर्मूला बन गया, sin A का। ऐसे cos का भी फॉर्मूला बनाया जाता है, sin का tan के पदों में बनाया जा सकता है। क्या 2 tan A/2 बटे 1 प्लस tan A² A/2, यानी एंगल हाफ में sin A cos A का फॉर्मूला sin 2A cos 2A का फॉर्मूला से निकाले जा सकते हैं, न कि रट्टा मारने की बजाय उनको जबरदस्ती याद करा जाए, समझा जाए। एक चीज़ पकड़ लो, एक एंगल पकड़ लो कि पहले हाफ करना है तो एंगल तो हाफ ही रहेगा, उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रट्टा मारते रहेंगे तो फिर त्रिकोणमितीय रट्टा मारने को हो जाएंगे, और जो त्रिकोणमितीय रट्टा मारेगा वो कुछ नहीं होने वाला, तो बेड़ा गर्क ही रहेगा पूरा। और एक लिख दो 1 माइनस cos A का फॉर्मूला 2 sin A² A/2, 1 माइनस cos A का। यदि हम 1 प्लस cos A लिखेंगे तो 2 cos A² A/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, और भी हैं जो क्वाड्रेंट पढ़ाए जाते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो ये 11th क्लास की त्रिकोणमिति भरपूर पढ़ा दी है, क्लास 10th में ही पढ़ाए गए होंगे। और त्रिकोणमिति की टेबल आपको याद होनी चाहिए, कितने की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वो सब कुछ याद होना चाहिए एक्सरसाइज को करने से पहले। तो ये त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं। उसके बाद में हमें इनवर्स त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद करते हैं, त्रिकोणमिति के लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं इनवर्स वाले, वो देख लो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के कुछ होने वाला तो है नहीं। तो आइए इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इनवर्स में स्टार्ट करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं फॉर्मूले। यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो इसको लिखा जाएगा माइनस के साइन एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। और यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स हुआ तो इसको लिखा जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। हमारे पास इसमें टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स एक्स। यदि कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास एक बचता है सेक और कोसेक का। तो यहाँ कोसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसको लिखते हैं माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और यदि सेक का आ जाए सेक इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लगाएंगे। अब देखो जब माइनस आएगी तो ही लगाएंगे, अगर प्लस आएगी तो इनको इस तरीके से नहीं लगाना है, ठीक है। ये प्रूफ भी हो जाते हैं किस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या आना है, ठीक है। ये है। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में फॉर्मूला देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 के इक्वल होता है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2।
तो ये π/2 के इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि साइन इनवर्स x है, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x, इसको लिखोगे सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है फॉर्मूला को। टेन इनवर्स x, इसको लिखोगे कॉट इनवर्स 1/x, ऐसे कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, ये मिल गया। सेक इनवर्स x, इसको कोसेक इनवर्स 1/x, सॉरी कॉस 1/x। ठीक है, और आपका बचेगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, इसके बाद में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स बाई, ये मिलेगा हमें टेन इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, इस तरीके से कंडीशन मिलेगा। और टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू हमें मिलेगा टेन इनवर्स x माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई। ठीक है, ये मिलेगा। उसके बाद में फॉर्मूला है, यहाँ यार लिखते हैं हम 2 साइन इनवर्स x, इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका? 2 साइन इनवर्स x का। 2 कोस इनवर्स x, इसको लिखेंगे कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होते हैं साइन कॉस टेन के पदों में, तो यहाँ लिखते हैं टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टेन के पदों में है। ठीक है, इसका 2 टेन इनवर्स x का, दूसरा साइन के पदों में, तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का डिफरेंस है बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं, सो सिंपल सही है। और एक आता है आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका 2 साइन 2 कॉस और 2 टेन इनवर्स एक्स का हो गया। ठीक है, इसके बाद में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, इसका लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस प्लस माइनस का अंतर है, कुछ खास नहीं है। इसके बाद में कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बाई, यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स बाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया। और एक माइनस वाला उसे कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स बाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स बाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके यहाँ रहने वाले हैं। इसके बाद में थोड़े से और हैं, तो ये लिख लो, आप पहले नोट कर लो, इसके बाद में थोड़े से फॉर्मूले और हैं, उनको भी देखते हैं। तो बिना फॉर्मूले के कुछ होने वाला तो है नहीं, यहाँ से उसके बाद में एक्सरसाइज देखते हैं।
थोड़ा सा एक स्टेप और है इसके बाद में एक्सरसाइज, इसके पहले एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन के। एक्सरसाइज के एग्जांपल क्या है उनमें से समझ लेंगे हम, इसमें कुछ खास बचेगा नहीं। देखिए अगर हम लिखते हैं साइन इनवर्स या साइन ए या साइन एक्स तो आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। इसकी कंडीशन यही आती है। यहाँ आप इसको ऐसे लिख लो, यहाँ हटा दो, इनवर्स यहाँ लगा दो तो ए मिलेगा। कॉस इनवर्स ए तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए इक्वल टू टेन ए। टेन से टेन कैंसिल, काटना नहीं आपको, बस दिखाना है कि ये कैंसिल हो गया इसका। कोट इनवर्स ए क्या मिलेगा, ओनली ए ही मिलेगा। एक्स लिख सकते हो, कोट इनवर्स एक्स। ऐसे ही सेक इनवर्स ए इक्वल टू मिलेगा सेक ए, सेक नहीं ओनली ए। और कुसेक इनवर्स ए इक्वल टू मिलेगा ए, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला है ये, और कुछ खास है नहीं इनमें, ठीक है। तो आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें समझ में आना चाहिए, आपको देखना है क्या करना है। लेकिन इससे पहले आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद होनी चाहिए कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल हैं उनको लेते हैं। तो आइए हमारे पास एक्सरसाइज 2A है, तो उस 2A के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देख लो, नोट कर लो। वैसे कुछ खास है नहीं इनमें, बहुत सिंपल से हैं, समझना है, ठीक है। तो देखिए जैसे पाई है उसको हम 180 यूज करते हैं, पाई/2 ये 90, पाई/3 60, पाई/4 45 और पाई/6 को 30 यूज करते हैं। यानी रेडियन में यूज करना है आपको, डिग्री यूज नहीं करनी, ठीक है। तो आइए पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं उनको लेते हैं। तो मैथ से कुछ एग्जाम्पल आपके न्यूटन का मैथ है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है 2A का। तो ये देखा निम्न के मुख्य मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसका पहला है साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। बस इसमें वैल्यू ये देखनी है कौन सी वैल्यू कहाँ मिल रही है। तो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू पाई/, यानी 1/2 होती है। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। तो 30 को यूज क्या करेंगे हम, पाई/6 करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू होगी ना, तो यानी हम लिख लो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो 1/2 इसको 1/2 ये क्या लिखोगे, साइन 30, और 30 ये क्या लिखोगे, पाई/6। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई/6। तो इस अभी लास्ट में जो फॉर्मूला लगाया था वो यही कंडीशन तो थी। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी, क्या मिलेगा, पाई/6 मिलेगा। यानी 1/2 की जगह साइन 30 रखेंगे, 30 आप पाई/6 रख लो, क्योंकि पाई/6 क्या है, 30 तो है, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका सेकंड है टेन इनवर्स 1/√3, टेन इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है पाई 1/√3। तो इसे √3 की जगह ये रखना है आपको, और 30 ये क्या रखना है, ये पाई/6। बस इतना सा काम करना है। क्या लिखोगे, टेन इनवर्स इसकी जगह, यानी 1/√3 है, क्या लिखोगे, टेन 30 ये आपको लिखना है पाई/6। 10 से 10 कैंसिल, क्या मिलेगा, पाई/6 मिल गया, ठीक है। और इसका एक आपका थर्ड वाला है, थर्ड दिया है कॉट इनवर्स -1/√3। अब देखो यहाँ आ गया माइनस, तो माइनस में आपको क्या करना है कि हमने आप फॉर्मूला लगाया था कॉट इनवर्स -x, क्या लिखते हैं इसको, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इस तरीके से यूज करना है, कहाँ, कॉस कॉट और सेक को, बाकी किसी को नहीं, इनको ही, है ना। तो इसको क्या लिखोगे आप, पाई माइनस
कॉट इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 कॉट में कितने की वैल्यू होती है, तो यहाँ कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है ये, और 60 क्या मिलेगा आपको, π/3। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/3। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, पाई माइनस π/3। इसके अपन 1 ले लो, एलसीएम क्या मिलेगा 3, तो कितना मिलेगा 3 माइनस पाई, यानी आप जोड़ घटाइए तो भिन्न जानते हो ना, उससे तो क्लियर है नहीं, तो क्या मिलेगा 2π/3 मिल गया। ठीक है, तो ये इसका पहले का ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल है पहले वाले में, तो ये इसके मुख्य मान हो गए। ठीक है, ये हमें इसके मुख्य मान निकालने थे, तो आप इन्हें चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन कराते हैं आपको। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 7π/4। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसका मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालने के लिए कुछ रेंज होती है कि जिसके मध्य निकाला जा सकता है। तो मान लीजिए कि हमें जो बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो इसकी रेंज क्या है, तो इसकी जो रेंज होती है वो माइनस के π/2 से और प्लस के π/2 के बीच में होती है। तो इनकी वैल्यू इसी के इक्वल आनी चाहिए। तो इसको हमको क्या लिखना है, साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे हम साइन 2π माइनस π/4, है ना, यानी 4 to 8, 8 में से 1 करें तो 7π/2 मिलेगा। एलसीएम लेकर हल करो। अब हमें पता है क्या क्वाड्रेंट का प्रयोग हो रहा है, कौन सा, साइन 360 माइनस थीटा क्या मिलता है, माइनस का साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि साइन की जो वैल्यू जो थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ है, उसमें जो साइन कॉस है वो सब यानी साइन माइनस की होती है। तो हमारे पास ये 2π क्या मिलेगा, 360 मिलेगा, 360 हो गया कितना 2π। तो इसको लिखोगे साइन इनवर्स, ये लिखा जाएगा माइनस साइन π/4। ठीक है, अब यहाँ माइनस थीटा लगाओगे तो क्या मिलेगा हमें इसको, यानी माइनस क्या पता है हमें, साइन इनवर्स माइनस के साइन थीटा, क्यों लिखते हैं माइनस के साइन इनवर्स साइन थीटा। तो इसको लिखोगे माइनस साइन इनवर्स साइन π/4। ठीक है, तो माइनस से माइनस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस के π/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मुख्य मान। देख सकते हैं थोड़ा सा रेंज का ही अंतर है और कुछ नहीं है, तो यही मिलेगा। इसका रेंज क्या होता है, माइनस π/2 से प्लस π/2 के इक्वल, या उससे बड़ा होता है, या प्लस के π/2 से छोटा, या उसके इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो देखते हैं। ये वैसे सन 2024 में बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है, तो थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है। 2024 में बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 कराते हैं आपको। जो थर्ड एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ है, यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4, तो हमें कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये निकालना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 और लिख लेते हैं, छोटा सा ये, कॉट tan इनवर्स 3। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया सा ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ क्या है कि हम साइन को उधर भेज दें, साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू साइन π/4 मिल जाएगा।
साइन पाई 4 मिलेगा, इनवर्स हट जाएगा साइन को उधर ट्रांसफर करोगे तो साइन पाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, अब पाई 4 को क्या लिखते हैं 45, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1/√2। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछना है ना, तो कोस इनवर्स 1/√2 एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी। अब यहाँ देखिए कि कोस इनवर्स क्या मिलेगा हमें, कोस यहाँ पे ही पाई 4 ही मिलेगा, क्योंकि कोस पाई 4 की वैल्यू भी तो 1/√2 ही होती है, यही तो वैल्यू होती है, ज़्यादा कोई बात बड़ी बात तो है नहीं। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा पाई/4 ये मिल जाएगा। तो ये थर्ड वाले का हो गया आपका। फोर्थ वाला, अब फोर्थ वाले में मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था, बहुत इजी है, छोटा सा ही, कि कोट यहाँ आपको 10 का लिखना है, तो 10 इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखते हैं कोट इनवर्स 1/x, ये लिखा था फॉर्मूला, तो ये लगा था डायरेक्ट, क्या दिक्कत है इसमें, छोटा सा क्वेश्चन है। कोट ये मिलेगा हमें कोट इनवर्स 1/3, यानी x की जगह 3 है तो 3 मिल गया, कोट से कोट कैंसिल, क्या मिलेगा 1/3। ठीक है, ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो हमारा 2006 और 2009 में बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बाद में भी आया हो तो पता नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल है। ठीक है, नोट करो इनको। आगे वाले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर 10 इनवर्स 3 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 2 इक्वल टू 15, ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत डेंजर लग रहा है नहीं, बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करते हैं कि हम इसमें से LHS लेते हैं पहले, सेक स्क्वायर 10 इनवर्स 3 और प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 2। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, पहले आप लगाओ सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा था हमने, क्या 1 प्लस 10 ए स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला लगा था वो लिखा था 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये तो लिखा था। तो बस इस तरीके से लिखना है इसको लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर, ए की वैल्यू है 10 इनवर्स 3, और यहाँ प्लस इसको लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर कोट इनवर्स 2, यहाँ ए की वैल्यू है कोट इनवर्स 2। अब मान लो कि हमें क्या चाहिए, कोट चाहिए, तो कोट ए का गुणा मल्टीप्लाई कोट ए में करेंगे तो क्या मिलेगा, कोट स्क्वायर ए मिलेगा। तो स्क्वायर को जैसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको लिखेंगे 1 प्लस 10 इनवर्स 3 और 10 इनवर्स 3, यानी हमने लिख दिया 10 ए और 10 ए, ये ए की वैल्यू मान लो, तो 10 इंटू 10 करेंगे 10 स्क्वायर 10 इनवर्स 3 आ जाएगा। ऐसे प्लस 1 इसको कोट इनवर्स 2 और कोट इनवर्स 2। अब कैंसिल करना है, ये 1 प्लस इससे कैंसिल होगा, कितना मिलेगा 3, यहाँ से भी 3 प्लस ये वाला 1 प्लस यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया 2 प्लस 9 प्लस 4, यानी ऐड करें तो कितना मिलेगा 15 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हो गया आपका RHS, ये प्रूव करना था। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इन क्वेश्चनों में बहुत इजी है। ठीक है, बाकी यही है क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। अच्छा तो लाइक करो, लाइक नहीं कर रहे वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो अपने स्टूडेंटों को।
ठीक है। तो त्रिकोणमिति तो बहुत सिंपल चीज़ है, बस आपको डटे रहना है, समझना तो पेन कॉपी लेके बैठना है, बाकी कुछ भी नहीं है मैथ में, ठीक है। तो नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो भी देखते हैं। बस त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद कर लो, बाकी कुछ भी नहीं है। और फॉर्मूला याद नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है, बिना फॉर्मूला के बेड़ा करेगा पूरा काम खराब। तो एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसमें भी हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स x इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, देखो क्या करना है। यहाँ से क्या करना है कि पहले हम RHS लेते हैं। RHS है 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, ये लेते हैं। अब वो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 जो संख्या है वो क्या में रूट में है, रूट से बाहर निकालनी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ओनली एक्स चाहिए, वो भी कोस इनवर्स एक्स। तो हम मान लेते हैं कि हम एक्स इक्वल टू कोस ए रखने पर, इसमें कोस ए पुट करते हैं किसकी, एक्स की जगह। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस कोस ए अपॉन 2। क्यों, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला लिखा था किसका, 1 माइनस कोस ए, मार्कर चेंज हो गया, 1 माइनस कोस ए का फॉर्मूला लगाया था 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये लिखाया था। तो ये लग जाएगा, इसमें साइन कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ 2 साइन इनवर्स, ये मिलेगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, इसकी जगह 1 माइनस कोस ए की जगह, बाकी अपॉन में जो 2 वही लिख दिया, इससे ये कैंसिल। साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हटेगा तो क्या मिलेगा हमें, 2 साइन इनवर्स साइन ए बाई 2, यही तो मिलेगा। साइन से साइन कैंसिल, क्या मिलेगा, 2 इंटू ए अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ए की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स एक्स। तो मिल गया हमें कॉस इनवर्स एक्स, ये आपकी LHS थी। हो गया ना, क्या दिक्कत है क्वेश्चन में, बहुत इजी है। बाकी क्या करना है आप देखो, बस ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अगर इनमें भी अटक रहे हो तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ होने वाला है नहीं। और होगा जब जब आपका थोड़ा हाथ चलने लगेगा, ठीक है। इसके बाद में एक एग्जाम्पल नंबर लास्ट इसका एग्जाम्पल है 7, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल जो 7 है वो भी हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 यूज करना है हमको, ये लाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लेते हैं, वो 3/5। तो साइन को इधर भेजोगे तो क्या मिलेगा, 3/5 इक्वल टू साइन ए मिल जाएगा, साइन ए मिल गया। तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू 3/5, यहाँ तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करके ट्रायंगल लेके बना लो, यहाँ 10 से फॉर्मूला बना लो। तो देखिए क्या है कि 10 इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और जब कोस पे स्क्वायर हटाओगे तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगी, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से यही हमें काम कर दो, 10 इक्वल टू साइन ए बटे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कोस की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया, ये वाली जो वैल्यू है वो कोस की जगह पर पुट कर दिया इसको। अब साइन की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 3/5, तो 10 इक्वल टू 3/5 अपॉन
रूट में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से tan A इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से ऊपर लिख देते हैं, tan A इक्वल टू 3/5 में मिलेगा 1 माइनस 9/25। तो इसके अपन 1 मान के हल करोगे आप तो क्या मिलेगा, tan A इक्वल टू मिलेगा 3/5 में 16/25। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल लो। तो tan A इक्वल टू 3/5 ये मिलेगा 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से A इक्वल टू मिलेगा हमें tan इनवर्स 3/4, 3/4 बच रहा है। A किसके बराबर है, A है साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है, और A किसके बराबर है आपका, tan इनवर्स 3/4। तो देखो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, तो ये है। ठीक है, तो आज की क्लास में इसके जो फॉर्मूले हैं वो और इसके एग्जांपल, अगली कल क्लास में एक्सरसाइज 2A को हल कराएंगे। ठीक है, तो ये है बस स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बस।